हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्ज़ाम अपडेट। पिछले वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। एमएस ऑफिस चालू किए थे तो एमएस ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। उसके बाद एमएस वर्ड के बारे में बताया गया था पूरा डिटेल्ड कि कैसे क्या होता है। एमएस वर्ड बोला भी गया था। आप लोग मोबाइल में या लैपटॉप में जो भी साधन होंगे आप लोग खोल के देखिएगा। पूरा हमने समझाने की कोशिश की थी। उससे रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमएस वर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पूरा इसमें डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ साथियों, आपको पीडीएफ के लिए केवल और केवल 50 रुपये पेमेंट करना है। 50 रुपये में पूरे कंप्यूटर की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। जो आप एग्जाम में जाएंगे, जब देंगे एग्जाम, ये देखिए आप थ्योरी और प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च होने वाला 2 अक्टूबर के पहले कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अक्टूबर के पहले कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। आप लोग पूरा थियरी अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार यूपी एग्जाम अपडेट से। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है इतना आप लोग कर लीजिए, कंप्यूटर की टेंशन आप लोगों की पूरी तरीके से खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो 50 रुपये में पूरा कंप्यूटर का पीडीएफ थियरी मिलेगा आपको, और 49 रुपीज़ में 4000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन आप लोगों के जो भी एग्जाम में जहां भी पूछे गए हैं उसको करवाया जाएगा, वो भी 49 रुपये में बस। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी ज़रूरत नहीं रहेगा। इसके साथ साथ जैसे कुछ एडिशनल टॉपिक जो भी सिलेबस में आए हैं तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद छोटे छोटे अगर टॉपिक्स बचेंगे तो हम बीच बीच में आप लोगों को वीडियो उसका प्रोवाइड कराते रहेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सबसे पहले आपका फोकस वहाँ होना चाहिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर दिया गया नंबर है, उस नंबर पे पेमेंट करके उसी दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर का चाहिए केवल पीडीएफ डिस्क्रिप्शन वाला, नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए, और अगर यूपीएससी भी साथ में चाहिए तो मतलब सबका मिला करके जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम कुछ बीच में जो इजी क्वेश्चन आएंगे उनको छोड़ेंगे भी, ठीक है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आप लोग देख करके समझिएगा, और हालांकि बहुत ये सिंपल वर्ड में लिखा गया है तो आप लोग इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शॉर्टकट इज यूज टू स्विच फ्रॉम वन वर्ड डॉक्यूमेंट टू एन अदर ओपन वर्ड, ठीक है। मतलब एक डॉक्यूमेंट को वर्ड वाले बंद करना और दूसरे को ओपन करना, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे आप लोग? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, ठीक है। फंक्शन की F6 का, उसके साथ साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट का। इसको याद करने के लिए CS6 आप याद कर सकते हैं। CS6 क्या होता है? एक वर्ड डॉक्यूमेंट को आप स्विच करेंगे, बंद करेंगे और अदर वाले को ओपन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है, अब आप लोग जानते ही हैं कि जब कीबोर्ड खोलेंगे एक अप एरो वाली बटन होती है, एक लेफ्ट, एक राइट, एक डाउन, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस अप एरो वाली बटन जब दबाएंगे तो मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ लाइन आर पैराग्राफ, ठीक है। तो जहां भी जब भी जो भी पैराग्राफ या लाइन पे आप लोग काम कर रहे हैं तो अगर कंट्रोल प्लस अप एरो दबा देंगे तो कर्सर आपका जो लिखने वाला होता है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा? सबसे शुरुआत में पहुंच जाएगा कंट्रोल प्लस अप वाले एरो दबाने से, ठीक है। जैसे कोई लाइन आप लिख रहे हैं, लास्ट तक पहुंच गए तो आपको ये भूल गया कि पहले ए हमें जोड़ना था या द जोड़ना था किसी वर्ड के पहले, या शुरुआत में हमें ये लाइन ये सबसे पहले लिखना था, तो कंट्रोल प्लस अप वाला एरो दबा देंगे तो वो कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा? सबसे आगे लाइन के पहुंच जाएगा। आप कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आगे है, इसके बाद है देखिए कंट्रोल प्लस अप वाला हो गया। इसके बाद है शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट ए बुलेट पॉइंट क्विकली। जैसे होता है ना, कोई बुलेट पॉइंट हम लोग लाइन लिख रहे हैं, बीच में कोई पॉइंट छूट गया तो उसको इंसर्ट करने के लिए उसी को बुलेट पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है? बुलेट पॉइंट बोला जाता है। कि कोई लाइन लिख रहे हैं, बीच में कोई वर्ड छूट गया कि हमने भूल गए, गलती से लिखा नहीं है, तो उसको इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल का यूज किया जाता है। इसी को CSL लिख दिया गया है यहाँ शॉर्टकट में, ठीक है। फिर इसके बाद कंट्रोल प्लस राइट एरो से क्या होता है? देखिए अप एरो तो आप लोग पढ़ लिए, अब राइट एरो दबाएंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो मूव कर्सर टू वन वर्ड राइट, आपका कर्सर कहाँ पर चला जाएगा? एक वर्ड राइट चला जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ शॉर्टकट इज यूज टू रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म, या
अनडू किसके द्वारा आप कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है लास्ट एक्शन बार बार रिपीट करने के लिए, उसी को अनडू बोला जाता है। अनडू किससे किस कर सकते हैं आप, फंक्शन की F4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है शिफ्ट प्लस F3 से क्या हो सकता है, देखिए शिफ्ट प्लस F3 इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं आप, देखिए इज यूज टू चेंज टेक्स्ट इन MS वर्ड फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस वाइस वर्सा, या लोअर केस से अपर केस में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है देखिए एक कैपिटल लेटर एट बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड, ठीक है, कि मतलब होता है ना कि जो भी वर्ड है आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F3 उसके पहले दबा देंगे तो क्या होगा, हर वर्ड का जो पहला वर्ड होगा वो किस लेटर में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F3 समझ गए। देखिए एक कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड, ठीक है, एवरी वर्ड के क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा बिगिनिंग में, ठीक है। और क्या दूसरा काम था, इज यूज टू चेंज टेक्स्ट इन MS वर्ड फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, ठीक है, जो टेक्स्ट है MS वर्ड पे जब आप काम करेंगे तो शिफ्ट प्लस F3 दबा देंगे तो जो भी ऊपर वाला टेक्स्ट हो जाए वो लोअर केस में, और लोअर केस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यही चीज वाइस वर्सा है कि लोअर केस को अपर केस में चेंज करने के लिए भी आप शिफ्ट प्लस F3 का यूज कर सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये भी इंड नोट क्या होता है, ठीक है, इंड नोट क्या होता है। इंड नोट आर प्लेस्ड एट इंड या बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो इंड नोट कहाँ पर होता है, जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं तो उसके लास्ट में या इंड में जो भी चीजें लिखी जाती हैं उन्हीं को इंड नोट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है देखिए ए नंबर आर लेटर दैट अपीयर्स लिटिल एबो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड, ठीक है, जैसे देखिए इस तरीके से, तो उसको क्या बोला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपर स्क्रिप्ट एक पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, एक होता है सब स्क्रिप्ट क्या बोला जाता है। देखिए आप देखें x लिखा है, x के ऊपर स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो इस प्रकार से, या x पे 6 हो गया, मतलब पावर जब आप लोग चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। पावर जब ऊपर चढ़ाते हैं किसी भी मतलब नंबर पे या किसी भी चीज पर, जैसे x है, x पे जब पावर हम 2 का चढ़ा रहे हैं, या x पे 6 का पावर चढ़े, या कुछ भी लिख रहे हैं, या a की पावर b लिख रहे हैं, c की पावर d लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो अगर किसी के ऊपर कोई पावर चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, देखिए सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। सब स्क्रिप्ट क्या बोला जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या उसके नीचे लिखते हैं, देखिए यक्स है और नीचे क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया, यच लिखा गया, इसके नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा गया, तो इसे बोला जाता है सब। जैसा कि आप लोग नाम से यह स्पष्ट कर रहे हैं, सुपर मतलब बहुत अच्छा, मतलब ऊपर है व्यक्ति वो, तो ऊपर जब पावर चढ़ाएंगे तो सुपर स्क्रिप्ट, और जब नीचे बेस में लिखेंगे मतलब सब, मतलब नीचे हो जाएगा, तो उसको सब स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए दीज बोथ आर कॉल्ड, क्या इनको क्या बोला जाता है, इनको फॉन्ट इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है, फॉन्ट इफेक्ट बोला जाता है। इनका जो शॉर्टकट की है वो क्या शॉर्टकट की है, देखिए लिखा गया है यहाँ पर। अगर सब स्क्रिप्ट आपको लिखना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, देखिए कंट्रोल और इक्वल टू दबा देंगे तो सब स्क्रिप्ट, मतलब किसी भी संख्या के नीचे में कोई भी संख्या ऐड कर सकते हैं आपको, ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट का देखिए क्या है, मतलब शॉर्टकट की कंट्रोल और शिफ्ट और इक्वल टू दबा, मतलब शिफ्ट, कंट्रोल और इक्वल क्या है, सबके लिए है, और कंट्रोल की और इक्वल के बीच में शिफ्ट आप दबा देंगे, दोनों एक साथ दबाएंगे, कंट्रोल और शिफ्ट और इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। अगला देखिए वी कैन इंसर्ट ए पेज नंबर एट हेडर एंड फुटर बोथ आर एनीवन, ठीक है। तो देखिए वी कैन इंसर्ट ए पेज नंबर एट हेडर एंड फुटर बोथ आर एनीवन, ठीक है। पेज नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं हेडर में या फुटर में या दोनों में, ठीक है। अभी हेडर और फुटर क्या होता है आगे बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक। यूज्ड एज वाटरमार्क के रूप में आप किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट और इमेज दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हल्का बैकग्राउंड होता है या डिमली आइटम होता है, जैसा कि हम देखिए आप लोगों को PDF में ये देखिए वाटरमार्क ही है आपको। तो यूपी एग्जाम अपडेट देखिए यहाँ टेक्स्ट है, आप कोई भी इमेज भी लगाना चाहते हैं तो आप इमेज भी यहाँ लगा सकते हैं। ये क्या होता है, हल्का होता है, बैकग्राउंड में होता है पेज के, ठीक है, जो भी लिखावट होती है। तो देखिए यहाँ पर अच्छी जगह पे आया था, वाटरमार्क लगा हुआ है यूपी एग्जाम अपडेट का। इसके बाद है देखिए
मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हो सकते हैं, एक रो हो सकता है और एक कॉलम हो सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कॉलम और मैक्सिमम रो कितने होते हैं। देखिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मिनिमम जो कॉलम और रो की संख्या होती है एक एक दोनों की होती है, लेकिन मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है, 63 हो सकती है, और मैक्सिमम रो की कॉलम संख्या कितनी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। ये याद रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनिमम कितना हो सकता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, अभी एक्सेल में जाएंगे आपको संख्या बदल जाएगी, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मिनिमम रो और कॉलम एक एक हो सकता है, मैक्सिमम कॉलम 63 और मैक्सिमम रो कितना हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा कॉलम नहीं हो सकता 63 से ज्यादा। ठीक, तो याद रखेंगे। इसके बाद है फॉन्ट साइज टूल्स ऑन फॉर्मेटिंग टूल्स आर टूल बार आर अवेलेबल। ठीक है, तो फॉन्ट साइज कितना अवेलेबल है, मिनिमम, या आप किसी भी वर्ड की साइज मिनिमम कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, टूल बार में जो अवेलेबल है, तो मिनिमम 8 है और मैक्सिमम क्या है, 72 है। इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है इन एमएस वर्ड। देखिए इन एमएस वर्ड डज रूलर हेल्प, रूलर का क्या काम हो सकता है, रूलर एक होता है, आप लोग जब हेल्प में जाएंगे तो रूलर एक होता है एमएस वर्ड में, तो रूलर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए टू सेट टैब कर सकते हैं, इंडेंट्स कर सकते हैं, टू सेट इंडेंट्स कर सकते हैं, टू चेंज पेज मार्जिन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंडेंटेशन आपको बताया गया है कि एक पैराग्राफ यहाँ से मान लीजिए चालू हो रहा है और दूसरी लाइन यहाँ से चालू हो रही है, तो ये क्या है, दोनों लाइन के बीच में इंडेंटेशन। ठीक है, ये हो गया इंडेंट कर सकते हैं, कितना छोड़ना है क्या करना है, टैब सेट कर सकते हैं, और चेंज पेज मार्जिन मतलब कितना मार्जिन आपको पेज में छोड़ना है उस चीज को सेट कर सकते हैं यहाँ से रूलर से। ठीक है, रूलर के द्वारा, रूलर हेल्प के द्वारा इन एमएस वर्ड में। अभी आगे और अच्छे तरीके से मार्जिन वगैरह सब कुछ बताया गया, आपको पूरे क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे इंटर की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। ठीक है, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए एमएस वर्ड में क्या करते हैं, इंटर की यूज करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड। ठीक है, क्लोज फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड, क्लोज। ठीक है, एमएस वर्ड में कोई भी फाइल क्लोज करने के लिए फाइल कौन सा, पुल डाउन मेनू में यूज, जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर क्लोज रहेगा, वहां के द्वारा आप लोग एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस जे क्या होता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस आर के द्वारा क्या कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ई से क्या कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जे से क्या करते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट चेंज करने, आगे पीछे करने के लिए, तो राइट अलाइनमेंट के लिए आर और सेंटर अलाइनमेंट के लिए ई, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल और जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है देखिए डॉक्स, ये क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 2003 एंड आफ्टर दैट इट मींस नाउ यू यूज एक्सटेंशन। तो देखिए तो होता है ना, कोई भी फाइल होती है उसका एक एक्सटेंशन मतलब होता है कि किस तरीके से वो फाइल क्रिएट की जाएगी। ठीक है, तो एमएस वर्ड 2003 में था जो उसका एक्सटेंशन फाइल था डॉक्स था, DOC थी। ठीक है, उसका 2003 वाले वर्जन का। आफ्टर देन इस समय जो यूज किया जाता है TXT यूज किया जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, इसके बाद स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से फंक्शन की का यूज किया जाता है, देखिए F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, कंट्रोल प्लस W से क्या होता है, देखिए कंट्रोल प्लस W से क्लोज द करंट विंडो, टैब या फाइल, कोई भी विंडो खुली हुई है या टैब खुला हुआ है या फाइल खुला हुआ है तो उसको बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज करते हैं। ठीक है,
ए फॉन्ट विथ कर्व्ड और एक्सटेंडेड एज इज कॉल्ड सेरिफ बोला जाता है। ठीक है, अब सेरिफ पूछा जाता है, सेरिफ क्या होता है और सैंस सेरिफ क्या होता है। ठीक है, सैंस सेरिफ क्या बोला जाता है और सेरिफ क्या होता है, आप लोग इस चीज को देख लेंगे। देखिए यहाँ देखिए ई लिखा गया है, सेरिफ किसे बोला जाता है, आप इसी फिगर से समझिए, ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे। तो हम लोग जब लिखते हैं, देखिए ई लिखा गया है, तो ई के लास्ट जहाँ ई देखिए ऊपरी लाइन खत्म हो रही है ऐसे, मतलब थोड़ा सा चित्रकारी नहीं कर दिया गया है कर्व टाइप में लास्ट में। देखिए ई को कैसे बना, एक ई तो ऐसे सीधा बन जाता है, सीधा बन जाता है, लेकिन देखिए लेकिन यहाँ पर जो किया क्या गया है, ऐसे मोड़ दिया गया, हल्का सा यहाँ मोड़ दिया गया, यहाँ मोड़ दिया गया, ऐसे मान लीजिए ई बना दिया जाए, ऐसे मोड़ दिया गया, या ई ऐसे कर दिया गया, ई ऐसे मतलब थोड़ा सा डेकोरेटेड बना दिया गया, तो उसको सेरिफ बोला जाता है। ठीक है, और साइंस सेरिफ किसे बोला जाता है, स्ट्रेट एज होता है। देखिए इसका क्या होता है, कर्व्ड एज होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है कर्व्ड आर एक्सटेंडेड एज, और इसको क्या बोला जाएगा, सेरिफ बोला जाएगा। ठीक है, और साइंस सेरिफ किसे बोला जाता है, जब जैसे ई ऐसे सीधा सीधा लिख दिया जाए उसको साइंस सेरिफ बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ABCD के द्वारा ये दिखा दिया गया था, सीधे सीधे एज में A B और सी ऐसे दिखा दिया गया। ठीक है, इसको साइंस सेरिफ बोला जाएगा। और जब कर्व्ड इसी को कर दिया जाता है, इसी को कर्व कर दिया जाता है। देखिए ये साइंस सेरिफ हो गया ए, ये साइंस सेरिफ हो गया ये। ठीक है, और अगर इसी को हम देखिए ऐसे कर्व्ड कर दें, हल्का हल्का कर देते हैं ना, इसको सेरिफ बोला जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रेट एज है, इसका कर्व्ड एज है, तो इसी को साइंस सेरिफ और सेरिफ बोला जाता है, फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए फॉन्ट दैट लुक्स लाइक हैंड राइटिंग इज नोन एज, मतलब हैंड राइटिंग होती है ना, कि जैसे ऐसे मान लीजिए रवि लिख दिया गया, या ऐसे मतलब या ऋषभ लिख दिया गया, RISABH ऋषभ लिख दिया गया, ऐसे मतलब हैंड राइटिंग फॉर्म में, तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इंसर्ट इन ए डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट वेयर ए पैराग्राफ एंड इच। ठीक है, पैराग्राफ मार्क बोला जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए ए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इंसर्ट इन ए डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट, कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इंसर्ट कर देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, वेयर ए पैराग्राफ एंड्स, जहां पैराग्राफ एंड होता है तो उसको क्या बोला जाता है, पैराग्राफ मार्क बोला जाता है, जो क्या होता है, प्रिंटेबल नहीं होता है। जैसे इट मीन्स ये ऐसे कोई होता है ना कि चित्र बना दिएगा, वहां आप क्लिक कर देंगे तो वो चीज पैराग्राफ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, लेकिन वो आपके प्रिंट में दिखता है, नहीं दिखता, आपके वहां पर दिखता है डिस्प्ले पे, लेकिन प्रिंट करने के बाद वो चीजें दिखता नहीं है। तो यही चीज लिखा गया, ए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इंसर्टेड इन ए डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट वेयर ए पैराग्राफ एंड। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, पैराग्राफ एंड जहाँ होता है वहां पर होता है उस चीज को प्रिंट करने के लिए, लेकिन वो चीज आपके प्रिंट में दिखता नहीं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ साइज, ड्रॉप टू ड्रॉप कैप क्या होता है, कितना डिफॉल्ट में होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है 3 होता है, मिनिमम 1 लाइन होती है, और मैक्सिमम कितनी लाइंस हो सकती हैं, 10 लाइन हो सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉप कैप, मिनिमम कितनी होंगी, 1 लाइन होगी, बाय डिफॉल्ट 3 होगी, और मैक्सिमम कितनी लाइंस होती हैं, 10 हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रेसिंग F7 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट ए सेंटेंस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए फंक्शन की 8 को 3 बार लगातार आप क्लिक कर देंगे तो वो पूरा सेंटेंस डिस्प्ले में जो आएगा आप उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आप उसका क्या कर सकते हैं, किसी और स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है फंक्शन की F8, किसी भी चीज को या सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए 3 बार लगातार दबा देंगे उसको। ठीक है, इसके बाद 3 वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, देखिए फाइल को जाकर के आप सेव एज के द्वारा कर सकते हैं, एक Ctrl+S दबा देंगे तब वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाए, या फंक्शन की F12 का यूज करके आप लोग सेव कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ये 3 तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये भी याद रखिए। देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए गए ये कहीं ना कहीं पूछे गए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप 1 से 2 बार इनको जब पढ़ेंगे ना, 3 बार पढ़ेंगे
ये सभी के सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए हमने भी इनको याद किया था, इसीलिए देखिए जिसमें सही का निशान लगाया गया है वो हमें एक बार में याद हो गया था, और जिनमें गोला कर दिया गया तो उसको हम बार बार भूल रहे थे, इसीलिए उसको कई बार हम रिवाइज कर रहे थे। तो यही टेक्निक आप लोग भी रिपीट करिएगा। देखिए बहुत ही जो कंटेंट दिया जा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड दिया जा, बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आगे है देखिए एक सेकंड हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए winword डॉट exe फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कोई भी फाइल कैसे स्टार्ट होती है, winword डॉट exe से डॉट exe कुछ उसके फाइल के लास्ट में लगा होता है, और बाकी आप कोई भी नाम दे सकते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद है देखिए पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन। मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पेज का ओरिएंटेशन का तरीका है। पोर्ट्रेट माध्यम में आप कर सकते हैं किसी भी लिखावट को, या लैंडस्केप में कर सकते हैं किसी भी पेज के ओरिएंटेशन को, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी पेज आप खोलेंगे तो किस फॉर्मेट में रहता है, पोर्ट्रेट में रहता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में रहता है, बाकी लैंडस्केप में आपको चेंज करना पड़ता है। देखिए अगला है मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर, ठीक है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना आप किसी भी कैरेक्टर में कर सकते हो, 1638 जो भी साइज है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते किसी भी एक फॉन्ट को, ठीक है। इसके बाद है शॉर्टकट की फॉर कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। देखिए कॉपीराइट किसी होता है ना, कॉपीराइट के लिए कोई भी शॉर्टकट की जो होती है वो आल्ट होती है, कंट्रोल होती है, प्लस सी दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ACC के द्वारा आप याद कर सकते हैं कि ACC जो सीमेंट आते हैं उसका कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं आप, तो यहाँ से आप याद रहेगा कि यहाँ कॉपीराइट सिंबल कैसे कर सकते हैं। ACC मतलब A से अल्ट हो जाएगा और C से कंट्रोल प्लस C वाला केवल C, तो इससे आप याद कर सकते हैं कॉपीराइट सिंबल के लिए, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस D का यूज करेंगे, ठीक है। अगला है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यूज्ड इन MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन। कौन से डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल का यूज किया जाता है, टाइम्स न्यू रोमन का यूज किया जाता है, ठीक है। MS वर्ड 2003 के डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इसमें कितनी होती है, 12 पॉइंट की होती है। जब आप ये सब चीज़ें देखिए खोल करके देखेंगे ना MS वर्ड में जब फॉन्ट साइज में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये नाम देगा 2003 MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट साइज का यूज किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट जो साइज देखिए वहाँ देता है कितना साइज का आप मतलब वर्ड लिखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट अपना सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर देता है कितना पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10, 12, 14, 16, 20, 25 ऐसे देता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक होता है ना कि बाय डिफॉल्ट आप कोई भी डॉक्यूमेंट में वर्ड लिख रहे हैं तो इतने साइज की लिखाएगी, तो कितने पॉइंट की, 12 पॉइंट की लिखाती है, ठीक है। इसके बाद है देखिए ये देखिए 2003 में कौन सा यूज किया गया है, टाइम्स न्यू रोमन यूज किया गया है। 2007 में कौन MS वर्ड गलती से लिख दिया गया, MS वर्ड है, ठीक है। 2007 में देखिए कैलिबरी यूज किया गया है। बाकी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो होती है इसमें 2007 वाले में 11 पॉइंट की होती है, ठीक है। बाकी कंट्रोल प्लस ही हमने बता दिया सेंटर अलाइन के लिए, यहाँ पहले लिख दिया गया अलाइन, बाद में सेंटर लिख दिया, बाकी ये दोनों हैं सेंटर अलाइन के लिए पहले ही बताया गया। अपडेट फार्मूला इन ए टेबल के लिए कोई भी फार्मूला अपडेट करने के लिए F9 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, कोई भी चीज़ मतलब खोजने के लिए और उसको रिप्लेस करने के लिए किस टाइप और रिप्लेस के लिए किस डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सा शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस H होती है, जिसके द्वारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए डॉक्यूमेंट। देखिए अब ये होता है, बहुत अच्छा ये पॉइंट है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइपरलिंक जानते हैं क्या होता है, कि जैसे यहाँ लिखा गया कुछ चीज़ आप देखते होंगे, ये हम मान लीजिए लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसी लिंक आती है जो ब्लू कलर की होती है,
इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो इससे रिलेटेड कोई अदर टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो यही जो ब्लू कलर वाली लिंक बीच में किसी भी चीज़ को समझने के लिए डाली जाती है, इसी को हाइपर लिंक बोला जाता है, ठीक है। तो हाइपर लिंक के लिए वही कि लिंक जनरेट करने के लिए कहीं पर भी किस शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा, Ctrl+K का किया जाएगा, ठीक है। हाइपर लिंक करिए KC से, ये शॉर्टकट के ऐसे थोड़ा सा बना दिया गया तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हाइपर लिंक के लिए डॉक्यूमेंट में Ctrl+K होता है, ठीक है। इसके बाद है ग्रामेटिकल मिस्टेक डिप्लेस, मतलब ग्रामर का मिस्टेक अगर रहेगा तो किस प्रकार की लाइन होती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रामेटिकल के लिए ग्रीन कलर की लाइन, ठीक है, ग्रीन कलर की। अब कॉन्टेक्सुअल स्पेलिंग एरर के लिए ब्लू कलर की, मतलब होता है ना कि मान लीजिए आप किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड लिख रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो वर्ड गलत है तो उसके लिए कौन सी लाइन आती है, ब्लू कलर की। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है कहीं पर तो रेड कलर की लाइन बनती है नीचे किसी भी वर्ड की, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे कि ग्रामर अगर लिंक हो तो मिस्टेक होता है, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं इसमें ग्रामर मिस्टेक है तो वहाँ क्या बन जाएगा, ऐसे ग्रीन कलर की लाइन बन जाएगी, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, मान लीजिए पेज लिख रहे हैं तो पेज की स्पेलिंग PUG और E लिख दे रहे हैं तो ये पेज स्पेलिंग क्या है, गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आप लोग देखते होंगे इसके नीचे रेड कलर की लाइन बन जाती है कि आप गलत लिख रहे हैं, तो आप वहाँ से उसको सही कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट में कि मान लीजिए हम कोई सैड चीज़ लिख रहे हैं, वहाँ कोई और कॉन्टेक्स्ट यूज कर दे रहे हैं, तो वो सैड चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए हम सैड वर्ड लिख रहे हैं, I am सैड, ठीक है, I am सैड, तो इसी I am हैप्पी सैड लिख दे तो यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है, हैप्पी गलत है, सैड है भाई, तो वो मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ गलत लिखा गया तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इसके लिए। और आगे है देखिए, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड इंडेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। यही चीज देखिए हम पहले बताए, इंडेंटेशन क्या है, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन मार्जिन, ठीक है, एंड स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ, ठीक। इसको समझा देते हैं आप लोग को। देखिए जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, यहाँ से आप कोई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, ऐसे ऐसे लिख दिए, तो देखिए ये जो इतना जगह यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए, ये क्या हो गया, आपका मार्जिन हो गया, ठीक है, कि पेज में इतना जगह छोड़ दिए हम लोग, मार्जिन हो गया, ठीक है। ये कौन सा मार्जिन हो जाएगा, लेफ्ट साइड में पेज का थोड़ा सा जगह हम लोग छोड़ते हैं लिखने से पहले, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिन। यही चीज़ अगर राइट में हम छोड़ते हैं, इधर भी छोड़ देते तो इसको राइट मार्जिन, ठीक है। तो ये चीज़ मार्जिन हो गया आपका। तो उसके बाद मान लीजिए, तो एक बार थोड़ा पेज बड़ा कर देते हैं, देखिए पेज है ये आपका, आप लोग मार्जिन छोड़ करके यहाँ से लाइन लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये इतना क्या हो गया, मार्जिन आपका छूट गया। इसके बाद ऐसे लिखते लिखते हम लोग आ गए, बाकी आपको पैराग्राफ चेंज जब करना होता, अब लाइन यहाँ से स्टार्ट हम लोग कर देते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट ऐसे लिखना चालू कर देते हैं। तो ये वाली जगह जो है, ये वाली इतना स्पेस है, कलर चेंज कर ले, ग्रीन कलर कर लेते हैं, देखिए। तो यहाँ से आप पहले स्टार्ट किए थे लिखना, ये लिखते हुए आ गए, फिर पैराग्राफ चेंज किए, यहाँ से लिखना चालू कर दिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका बचता है ये वाला कलर लेते, तो ये देखिए ये वाला जो स्पेस है कि ये पहली लाइन यहाँ शुरू हुई थी, अगली लाइन यहाँ शुरू हुई थी, इन दोनों के बीच में जो जगह होता है इसी को इंडेंट बोला जाता है, इंडेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। और कोई भी जब पेज होता है, यहाँ से हम लोग लाइन स्टार्ट कर रहे थे तो स्टार्ट करने के पहले कुछ जगह आगे छोड़ देते हैं, ठीक है, इसी को मार्जिन बोला जाता है, ठीक। तो अगर मार्जिन लेफ्ट साइड में छूटी है तो उसे लेफ्ट मार्जिन, अगर राइट साइड में छूटी है तो उसे राइट मार्जिन बोला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अभी काफी क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो अगर आज ही हम आपको ये करवा देंगे तो देखिए हम जल्दीबाजी करवा करके समझा नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। और एक बार अगर आप समझ लेंगे थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए 3 ही चैप्टर और इम्पोर्टेंट आपके बचे हैं, MS वर्ड क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक। MS एक्सेल बचा है, पावर पॉइंट बचा है, 2 यहाँ बचे हैं। इसके बाद क्या बचा है, फुल फॉर्म बचा है इम्पोर्टेंट, और शॉर्टकट की हम एक पेज में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये पूरा हमारा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। और जो छोटे छोटे एक आध दो टॉपिक AI वाई बचे हुए हैं उनको हम बाद में छोटे छोटे वीडियो 5-5 मिनट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो सॉरी, इसीलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग अच्छे से
क्वेश्चन को कई बार तैयार करिए। आज ही हम इसकी भी पीडीएफ पूरी दे देते हैं, कल इसी पीडीएफ को आगे हम कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। और आप लोग से गुजारिश है, देखिए आप लोग एक बार वीडियो को आराम से शिद्दत से देखा करिए, क्योंकि दूसरे की नोट्स है अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहाँ कैसी चीजें लिखा गया है, क्या वो व्यक्ति क्या समझ के लिखा है, तो आप तभी समझ सकते हैं जब एक बार वीडियो देखेंगे। एक बार नॉर्मल वे में आप वीडियो देखा करिए, 20-22 मिनट का वीडियो कहीं भी आप घूम टहल रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा करके आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद नोट्स को प्रिंट करवाने के बाद हाईलाइटर लीजिए, हम जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आप वहां हाईलाइट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, तब 2x पे लगा के या 1.25 पे या 1.5 पे लगा करके देखिए। आप 2 बार वीडियो जरूर देखिए आप लोग। देखिए ये आपके भले के लिए हम बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यार तभी आपका मतलब परफॉर्मेंस जो हो जाएगा ना इस कंटेंट को लेकर के बहुत ही बेहतरीन। अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये जो चीजें लिखी गई हैं यहाँ पर, ये मान के चलिए रामबाण हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो जैसे बताया जा रहा आप वैसे करिए। तो और उसके साथ साथ जो लोग नए हैं चैनल पर, आप लोग देखिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए और लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। देखिए आप ही लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को अच्छी चीजें रहेंगी तो हम आगे और बेहतरीन चीजें आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोशिश जल्द से जल्द है कि सिलेबस आपका कवर कर दिया जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और 2 अक्टूबर के बाद आपका सिलेबस कंप्यूटर का खत्म हो जाएगा, उसके पहले ही, क्योंकि 2 अक्टूबर से प्रैक्टिस बैच चालू हो जाएगा 4000 क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट